हे माय स्त्री सोल्स, कैसे हो सब लोग। तो आज हम कृष्ण कन्हैया जी से मैसेज लेंगे। तो देखना चाहते हैं हम कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं, लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। ये बाय द वे ये है गीता डेक। ये जो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ, ये देखो, ये है गीता डेक। ओके, तो इसी से मैं लूँगी आज कृष्णा जी की मैसेजेस, मेरे लिए, हम सब के लिए। ओके, तो इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। चलो जय श्री कृष्णा बोल के हम शुरू करते हैं। कृष्णा जी हमें मैसेज दे दो, इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है। ओके, ये मैं लूँगी। ये देखो कार्ड आ गया, कृष्णा जी खुद आ गए हैं। ये वो वाला सीन है ना पर्वत का, हम देख लेंगे। इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे बाद में, वो गीता से करेंगे। एकदम भगवत गीता मैं आज लाई हूँ। ये देखो गीता, छोटा वाला गीता भगवत गीता है, तो इसी से हम इस कार्ड को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो चलिए सेकंड कार्ड एक लेंगे हम। कृष्णा जी, ओके, ये मुझे लेने की मन इच्छा हो रही है। द सुपर सोल नारायण जी यहाँ पे है। तो चलिए कार्ड्स मैं थोड़ा क्लैरिफाई करके फिर मैं आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, इस गीता से हम देख लेते हैं कि ओके, ये कार्ड है चैप्टर 15 वर्स 15। ओ माय गॉड। और ये है चैप्टर 7 वर्स 26। तो चलिए हम देख लेते हैं, फिर आते हैं आपसे ये सब एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो गाइस, यहाँ पे जो ये वाला कार्ड है ना, इसमें जो श्लोक है ये मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसमें क्या है। तो ये लिखा हुआ कि विदहं समति तानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यणि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन। ठीक है, ये है श्लोक। तो इसका मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये है कि अर्जुन को बोला जा रहा है कि देखो अर्जुन, अतीत वर्तमान भविष्यत जो भी है ना, वो जो भी घट चुका है, जो भी अभी हो रहा है, जो भी आगे होगा, वो सब कुछ मुझे पता है, पर लोग मुझे नहीं जानते। ठीक है, ये वाला इसका मतलब जो है, ये मीनिंग है। और मैं बताती हूँ फिर आपके ज़िंदगी में ये क्यों बोला गया। सेकंड वाला जो यहाँ पे है श्लोक, ये वाला कार्ड, इसका मतलब ये है कि मैं ही हूँ जो हर एक जीव के हृदय में हूँ। ठीक है, जो भी स्मृति है, ज्ञान है, जो वो मतलब सोचते हैं, सोच जो है, सोच के वो करना कि इसमें ये किया जाए, इसमें वो किया जाए, वो सारे के सारे जो पावर है वो हमसे ही मिलता है। ठीक है, सो जो वेद से हम ज्ञान लेते हैं, जो पढ़ के हम ज्ञान लेते हैं, ये ज्ञान भी मैं ही हूँ। ठीक है, सो ये मतलब है। अब आपको बोलूँगी मैं कि क्यों ये बोला गया। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे आप हो, ऐसे स्थिति में हो इस वक्त कि आपको बहुत मतलब पजल्ड हो गए हो। पजल सिचुएशन में ही ये सारे मैसेज आना, मतलब ये मैं रिलेट कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं कि आपको जानना है कि भविष्य में क्या होगा। आप थोड़ा सा उस स्थिति में हो कि आपको आप स्टेबल सिचुएशन में नहीं हो, अनस्टेबल हो लाइफ में। इस वक्त आपको चाहिए कि जानना है कि क्या होगा, और आपको अब कुछ चीज़ों में ना ऐसा आपको लग रहा है कि आपसे कोई गलती हो गई है जिसका आपको इस वक्त पछतावा हो रहा है। आप खुद से बात कर रहे हो, जो चीज़ एकदम ही उचित नहीं है। ये गीता में भी है, जैसे कि आप देख रहे हो कि सब कुछ हम करवाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये लगा है कि आपसे गलती हो गई है, तो आप दोबारा उस चीज़ को दोहराओ मत। पर वो जो आपने किया है, ये मेरी इच्छा से हुई है। इस दुनिया में एक
पत्ता नहीं हिलता मेरी इच्छा के बगैर। ठीक है, सो आपने अगर ये गलती की है तो इसका कोई रीज़न है, ये मैंने आपसे करवाया है कोई रीज़न के लिए, शायद आपको कुछ सिखाना था। ठीक है, सो जो भी एक के बाद एक स्टाफ हमारी ज़िंदगी में एक के बाद एक सिचुएशन क्रिएट होता है, वो हमारी मर्ज़ी से होता है। ये भगवान बोल रहे हैं कि हमारी मर्ज़ी से ही होता है। तो अगर आपकी गलती से कोई चीज़ कोई सिचुएशन क्रिएट हुआ है तो वो मेरी मर्ज़ी है। आप मेरी मर्ज़ी को क्यों नहीं मान रहे हो, उस चीज़ से परेशान क्यों हो रहे हो? ये मेरी जो भी हो रहा है आपके साथ, ये मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, यही मेरी मर्ज़ी है, यही मेरी खुशी है। तो आप मेरी खुशी में खुश नहीं हो, ये भगवान बोल रहे हैं। तो अगर ये आपकी गलती से ऐसा आपको अफसोस हो रहा होगा कि क्यों मैंने ये किया, ये अगर मैं ना करती तो ये ना होता, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो भगवान आपको बोल रहे हैं कि ये मत सोच, क्योंकि ये सब होना ही था। अभी तो ये देख कि तूने क्या सीखा इससे। जो हमें जन्म मिलता है वो कुछ लेसन्स के लिए मिलता है। भगवान हमसे कुछ गलती करवाते हैं, वो भी लेसन्स के लिए करवाते हैं, कुछ सिखाने के लिए करवाते हैं। तो अब आपको सीखना है उस चीज़ से कि अच्छा तो मैं ये दोबारा रिपीट नहीं करने वाली कि इससे ये होता है, ये भगवान ने आपको सिखा दिया। बाकी जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है ना, वो उनकी मर्ज़ी है। अगर कोई आपके ज़िंदगी से चला गया है, अगर कोई आपको दुखी करके चला गया, आप अकेले पड़ गए हो इस वक्त, तो ये भी भगवान की मर्ज़ी है। अगर आप दुखी हो इस वक्त, रो रहे हो, दर्द हो रहा है, तो ये भी भगवान की कोई ना कोई मर्ज़ी से हो रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। ठीक है, यही सब ये बोलना चाह रहे कि मैं ही सब कुछ हूँ। जो सोच विचार आप करते हो वो भी मैं हूँ, जो ज्ञान आपको मिल रहा है वो भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। ठीक है, ये मुझे कोई नहीं जानता, मूर्ख जो मानव है वो मुझे नहीं जानते हैं, पर सब कुछ ही मैं हूँ और सब कुछ मैं मतलब मेरे से होता है। ठीक है, सो आप दुखी मत हो, खुद पे कोई वो चाप मत लिया करो कि यार मैंने क्या कर दिया यार, ये गलती कैसे हो गई हमसे, अगर मैं ये नहीं करती तो ये नहीं होता। ऐसे वाले सोच मत लाओ, क्योंकि सब कुछ हो रहा है उनकी मर्ज़ी से, एक के बाद एक जो भी होगा उनकी मर्ज़ी से होगा। आप ये सोचो, ऐसा नहीं है कि वो कर रहे हैं तो आप गलती पे गलती करते जाओ। वो उन्होंने आपसे गलती करवाया कोई चीज़ के लिए, कुछ सिखाने के लिए, तो वो गलती मत दोहराओ आप। ठीक है, तो ये शायद मैसेज था। मैं टैरो से मैसेज एक लूँगी। चलिए देख लेते हैं कृष्णा जी और क्या हमें बोलना चाह रहे हैं। ओके, कन्फ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो। देखो यहाँ पे टॉक्सिक वाला सिचुएशन भी आपके लाइफ में शायद इस वक्त है। जो सिचुएशन है अगर आपसे मतलब आपके लाइफ से रिमूव हो रहा है, वो टॉक्सिक सिचुएशन वो भगवान कर रहे हैं खुद, तो उसको निकालने दो। और यहाँ पे देखो कई सारे बाउल यहाँ पे रखा हुआ है, सब अच्छे नहीं है। तो ये चूज़ करना कि आप किस पथ में जाओगे, कौन सा चुनोगे, कि इसमें थोड़ा वाइज बनो। ठीक है, तो ये आपको शायद डिवाइन बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लिया करो, थोड़ा वाइज डिसीजन लिया करो। आप इमोशनल होके डिसीजन मत लो कि अरे ये नहीं हो सकता, मुझे कष्ट होगा या इनको कष्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सेक्रीफाइस यहाँ पे कर चुके हो किसी के लिए, सामने वाले के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किया है, खुद के बारे में नहीं सोचा है, सब कुछ दाव पे लगा दिया उनके लिए, पर आखिर में कुछ नहीं मिला है। ये मुझे डेविल कार्ड बता रहा है यहाँ पे। बहुत टॉक्सिक सिचुएशन में आप फंस चुके हो, तो इस चीज़ से निकलो। इस चीज़ से आपको बोला जा रहा है कि भगवान आपको निकलने में मदद कर रहे हैं, तो उसमें आप उनका साथ दो। रो कर उनकी जो मर्ज़ी है उसको अपमान मत करो। तो अगर उन्होंने ये चाहा है तो तभी तो हुआ है, तो आगे जो भी होगा उसको
संवरने की कोशिश करो, खुद को खुश रखा करो, क्योंकि कृष्णा जी ये चाहते हैं कि आप खुश रहो, जो भी सिचुएशन आए उसमें खुश रहो, क्योंकि ये उनकी मर्ज़ी से हो रहा है और उनकी मर्ज़ी तो आपको मानना ही मानना है। तो चलो आज यही तक था। जय श्री कृष्ण।